नमस्कार दोस्तों, आज का प्रसंग है कर्मयोग का सिद्धांत। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता का अध्याय 2, श्लोक संख्या 39 से 53। पिछले प्रसंग में श्लोक संख्या 31 से 38 में कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि धर्म युद्ध करना उसका कर्तव्य है। वहां कर्तव्य पालन पर जोर था कि कर्म करो। क्यों? क्योंकि अर्जुन कर्म से भाग रहे थे। अब इस प्रसंग में श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्तव्य करते समय फल की चिंता मत करो। पहले प्रसंग में कर्तव्य स्वीकारना है और अब इस प्रसंग में कर्तव्य को निष्काम भाव से करना है। चलिए अब जानते हैं विस्तार से। उन्होंने बताया कि एक योद्धा का सबसे बड़ा धर्म न्याय और सत्य की रक्षा करना है। लेकिन अर्जुन के मन में एक और प्रश्न था, यदि मैं अपना कर्तव्य करूं और परिणाम मेरे पक्ष में ना आए तो, यदि हार गया तो? यह स्वाभाविक प्रश्न है। यहीं से श्री कृष्ण कर्मयोग का महान सिद्धांत बताते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध और जीवन बदल देने वाला संदेश है। अब हम इसको विस्तार से जानते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, अब तक मैंने तुम्हें आत्मज्ञान बताया, अब कर्मयोग सुनो। इसे अपनाकर तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। अब तक श्री कृष्ण ने बताया कि आत्मा अमर है। अब वे बताते हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए। ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब वह हमारे कर्मों में दिखाई दे। केवल अच्छी बातें जानना पर्याप्त नहीं है। असली ज्ञान तब है जब वह हमारे व्यवहार में दिखे, उतर जाए। इस कर्म योग में किया गया थोड़ा सा प्रयास भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। मनुष्य को बड़े भय से बचाता है। तो कर्म योग मनुष्य को भय से बचाता है। अर्थात हर अच्छा कर्म अपना प्रभाव छोड़ता है। ईमानदारी, सेवा, सत्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। छोटी छोटी अच्छी आदतें भी जीवन बदल सकती है। अब बदलता ही है। श्री कृष्ण आगे बोलते हैं कि दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति की बुद्धि एकाग्र होती है, जबकि अस्थिर मन वाले लोगों की बुद्धि अनेक दिशाओं में भटकती रहती है। बात सही है। अर्थात जिसका लक्ष्य स्पष्ट होता है वही सफलता प्राप्त करता है। जिसका गोल क्लियर होता है वही सक्सेस पाता है। आज मोबाइल, सोशल मीडिया और लगातार मिलने वाली सूचनाएं हमारा ध्यान भटका देती है। हम भटक जाते हैं। सफल वही होता है जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। और अपने गोल, अपने लक्ष्य हर किसी को नहीं बताना चाहिए। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, सिर्फ अपने गुरु और शुभ चिंतक को छोड़कर किसी को मत बताओ। आगे श्री कृष्ण बोलते हैं कि कुछ लोग केवल स्वर्ग, भोग और सुख देने वाले कर्मों की बात करते हैं और उन्हीं में उलझे रहते हैं। अर्थात यदि हमारा उद्देश्य केवल भौतिक सुख हो तो मन कभी शांत नहीं होता है। केवल पैसा, प्रसिद्धि और दिखावा ही जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकते। जीवन का उद्देश्य उससे कहीं बड़ा है। जो लोग भोग और ऐश्वर्य में अधिक आसक्त रहते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती है। अर्थात
अत्यधिक इच्छाएं मन को अस्थिर बना देती हैं। आप अपने जीवन में जितना अधिक तुलना करेंगे उतना अधिक आप तनाव में रहेंगे। जितनी अधिक इच्छाएं मन में रहेगी उतना आप अस्थिर हो जाएंगे। आगे श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, 3 गुणों से ऊपर उठो, मन को स्थिर रखो। ये 3 गुण माने सत्व, रज और तमस, इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। जीवन में संतुलन आवश्यक है। आगे फिर बोलते हैं कि जिस प्रकार चारों ओर जल होने पर छोटे कुएं की आवश्यकता नहीं रहती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान मिलने पर अनेक बाहरी साधनों का महत्व कम हो जाता है हमारे जीवन में। जब भीतर शांति मिल जाती है तब बाहरी चीजों पर निर्भरता कम हो जाती है। जैसे आपके पास 56 भोग पड़े हों, क्या छोटा चॉकलेट के पीछे दौड़ेंगे? नहीं दौड़ेंगे। यदि कोई आपको 1 करोड़ दे रहा हो और एक व्यक्ति 100 रुपया दे रहा है, तो आप किसके पीछे भागोगे? आप 1 करोड़ के पीछे भागोगे। श्री कृष्ण आगे बोलते हैं कि अर्जुन, तो तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए कर्म फल को ही अपना उद्देश्य मत बनाओ और कर्म न करने में भी आसक्त मत बनो। यही कर्म योग का मूल सिद्धांत है। माने हमें कर्म पूरी निष्ठा से करना है, परिणाम की चिंता में डूबना नहीं है। परीक्षा की तैयारी पूरी मेहनत से करना है, व्यवसाय ईमानदारी से चलाना है, नौकरी में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना है, पर परिणाम हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होते हैं। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही नहीं आएगा। सफलता और असफलता दोनों में समान भाव रखते हुए अपना कर्तव्य करो, यही योग है। मन का संतुलन ही योग है। जीतने पर अहंकार नहीं और हारने पर निराशा नहीं। और हमारी जिंदगी में हम जब जीत जाते हैं तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, और हम हार जाते हैं तो हमारे अंदर निराशा आ जाती है। श्री कृष्ण इससे ऊपर उठने के लिए बोल रहे हैं। जीतने पर अहंकार नहीं करना है और हारने पर हमें निराश नहीं होना है। मन को संतुलन रखना है, अपने आप को समत्व योग में रखना है, और यही लाइफ लेसन है। आगे समझाते हैं कि फल की इच्छा से किया गया कर्म निष्काम कर्म से छोटा है। फल की इच्छा से कर्म किया गया ऐसा नहीं है कि बुरा है। फल की इच्छा से किया गया कर्म निष्काम कर्म से छोटा है। निष्काम कर्म बड़ा है। जब कर्म सेवा और कर्तव्य बन जाता है तब मन शांत रहता है। समत्व बुद्धि वाला व्यक्ति अच्छे और बुरे दोनों कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्थात संभाव ही कर्म योग की पहचान है। बुद्धि योग वाले लोग कर्मों के फल का त्याग करके जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। निष्काम कर्म आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह से मुक्त हो जाएगी तब तुम सत्य को स्पष्ट रूप से समझ सकोगे। जब तक हमारी बुद्धि में मोह है, भ्रम है, तब तक हम सत्य को नहीं समझ सकते। मोह हटेगा तो ही हम निर्णय सही ले पाएंगे। मोह हटते ही सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। अर्जुन के अंदर मोह ही उत्पन्न हो गया, इसलिए सही निर्णय नहीं ले पा रहे। और आगे समझाते हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी और मन परमात्मा में स्थित होगा तभी तुम वास्तविक योग प्राप्त करोगे। आज मानसिक शांति सबसे बड़ी आवश्यकता है। ध्यान, अनुशासन और सही सोच हमें स्थिर बनाते हैं। आजकल मनुष्य का मन बहुत ही अशांत हो चुका है। एक पागलपन की स्थिति बन चुकी है। हर व्यक्ति कहीं न कहीं विक्षिप्त हो चुका है, आंशिक रूप से पागल हो चुका है, अपने आप में स्थित हुई है। मन को शांत कीजिए। आज मानसिक शांति सबसे बड़ी आवश्यकता है। धन तो सभी के पास है, धन की कमी किसी के पास नहीं है। कोई आज भूखे नहीं मर रहा। आज के प्रसंग का सार है कर्म करते रहो,
परिणाम की चिंता ज्यादा मत करो। सफलता और असफलता को संभाव से स्वीकार करो। मन को लक्ष्य पर केंद्रित रखो। भोग और लालसा से ऊपर उठो। स्थिर बुद्धि और निष्काम कर्म ही कर्म योग का आधार है। सफलता पर नहीं, कर्म पर ध्यान रखो। अपने लक्ष्य पर फोकस रखो। यही कर्म योग का रहस्य है। सफलता असफलता में सम रहना ही कर्म योग है। भोग और लालसा से ऊपर उठना ही कर्म योग है। स्थिर बुद्धि और निष्काम कर्म करना ही कर्म योग है। अब इस प्रसंग में बताते हैं कि कर्तव्य करते समय फल की चिंता मत करो। यही पहले प्रसंग से कर्तव्य स्वीकारना और अब इस प्रसंग में कर्तव्य को निष्काम भाव से करना। इस प्रसंग से हमें वर्क लाइफ बैलेंस, आज के दुनिया में भी यह सिद्धांत लागू होता है। नौकरी व्यापार पढ़ाई में भी हमें परिणाम की चिंता छोड़ पूरी निष्ठा से काम करना चाहिए। मेंटल हेल्थ, फल की चिंता छोड़ने से तनाव कम होता है। हम वर्तमान में जीना सीखते हैं, भविष्य में नहीं। सक्सेस फॉर्मूला आधुनिक मैनेजमेंट भी कहता है कि फोकस ऑन प्रोसेस, नॉट जस्ट आउटकम। आउटपुट तो आ ही जाएगा। आपने प्रोसेस फॉलो किया है तो आउटकम आना ही है। आप अच्छे कर्म करते हैं, उसका रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है। स्पिरिचुअल एंगल, कर्मयोग हमें सिखाता है कि हर काम पूजा है। जब हम काम को सेवा मानते हैं तो उसमें आनंद आता है। यह हमें जीवन में स्थिरता, शांति और सच्ची सफलता देता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रसंग में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।